मार्च में, जो कि साल में एक दिन आता है, वो गुरुधाम आश्रम ग्वारी घाट में गुरुदेव द्वारा विधिवत रूप से नांग महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। जानते हैं इससे क्या क्या लाभ होता है। आइए गुरुदेव से जानते हैं कि इसमें क्या क्या लाभ होता है। गुरुदेव जी। हाँ जी, ये क्या है कि बहुत ही सर्पों के उत्सव के लिए, सर्पों के पूजन के लिए बहुत ही नाग पंचमी का दिन पुनीत दिन माना गया है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि भी होते हैं, उनके लिए विशेष दिन है। और नागों की पूजन करने के लिए ये विशेष दिन नाग पंचमी का साल में एक बार आता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी का नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है, जिससे में कि जो हमारे अष्ट नाम हैं, अष्ट नागों की पूजा होती है। जैसे बासुक है, तक्षक है, कुलिक है, करकोटक है, नाग है, महापद्म है, पद्म है। ये जो हमारे अष्ट नाग होते हैं, इनकी पूजा होती है। इसमें से माँ मनसा देवी की भी होती है, महाकाल की भी पूजा होती है। भगवान शिव के पार्थिव लिंग बना के अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज गुरुधाम में सर्वतोभद्र मंडल देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन अर्चन हुआ। आदित्यादि नवग्रह, आदि देवता, प्रत्येक देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल देवताओं का भी बड़े विधि विधान से वैदिक रूप से भगवान नवग्रहों का भी अर्चन पूजन हुआ। अजरादि क्षेत्रपाल देवताओं का भी इसमें पूजन का विधान है। तो जो भी हमारे क्षेत्र में कार्य बाधा, व्यवसाय में कार्य बाधा, विद्याध्ययन में कार्य बाधा, धनार्जन में कार्य बाधा आती है, वो सभी दूर करने के लिए पंचांग पीठ, कलश देवता और जो भी हमारे चतुष्षष्ठी योगिनी, सर्वतोभद्र मंडल देवता, इनका पूजन करके सभी की कामनाओं को पूर्ण किया जाता है। आज श्रावण के इस पावन नाग पंचमी के अवसर पर पार्थिव लिंग का अभिषेक एवं षोडशोपचार पूजन चल रहा है, जिसके कारण विश्व कल्याण के लिए भी, जन जन कल्याण के लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है। तो जिन आश्रमों में सामाजिक कार्य होते हैं, तो समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए ये कार्य अत्यंत ज़रूरत होती है। इसलिए इस कार्य का यहाँ पर विधि विधान वैदिक पंडितों के द्वारा सभी कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। पंडित जी, इस जो नाग पंचमी का जो पूजन अर्चन कराया जाता है, क्या इसमें कुछ राशि दोष रहता है? उस कारण से नाग पंचमी की पूजा, नाग देवता महाराज की पूजा कराई जाती है? हाँ, हमारे यहाँ ग्रह 9 होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, और 2 हमारे छाया ग्रह हैं जो राहु और केतु। जब ये कुंडली में इन्हीं के अंदर सभी ग्रह होते हैं और बाहर एक भी ग्रह नहीं होता है, तो उस कुंडली में हम लोग काल सर्प योग कहते हैं और बनाते भी हैं काल सर्प योग। तो इस कारण से अगर किसी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष के कारण भी क्या क्या होते हैं, जैसे व्यवसाय में बरकत नहीं होना, उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होना, व्यवसाय में व्यवधान आना, व्यवसाय अच्छी प्रकार नहीं चल पा रहा है, एवं जो हमारे बच्चे हैं उनके अध्ययन में काफ़ी जो है दिक्कतें आना, रुकावट होना, अच्छी तरह से विद्या और बुद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, एवं हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है। जो भी हम कार्य करते हैं, हर कार्य में व्यवधान आता है। इसलिए काल सर्प के कारण ही ये सब दोष आते हैं। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन, ये दिन विशेष काल सर्प योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए काल सर्प योग की शांति भी नाग पंचमी के दिन ही बड़े विधि विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए, मनसा देवी की पूजन करते हुए, अष्ट नागों की पूजन करते हुए और नवग्रहों की पूजन करते हुए, और राहु का जो अधिदेवता है वो काल है और केतु का अधिदेवता सर्प है। इसलिए उनकी शांति के लिए
काल सर्प पूजन करते हुए और विधि विधान से हवन, अर्चन, अभिषेक और बड़े विधि विधान से करते हुए लोगों को कल्याण करने के लिए और जो भी ग्रह दोष हैं उसका निवारण हेतु यहाँ पर कार्य संपन्न किया जा रहा है। नाम बता दीजिए पंडित जी। रामजी पांडे, आचार्य, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, मंगेली। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर तिलवारा घाट पर विचित्र महाराज द्वारा हर साल नाग पंचमी का पूजन, नाग देवता का पूजन करवाया जाता है। जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी से। जय श्री राधे, जय श्री राम। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि जिस स्थली में ये पूजन हो रहा है उसका महत्व क्या है। नर्मदा मार्कंडे धाम अर्थात मार्कंड ऋषि की तपोभूमि और परमहंस संत श्री सीताराम दास दद्दा जी महाराज का समाधि स्थल। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि इस जगह पर ऋषिराज मार्कंड ने बहुत लंबे काल तक तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस जगह को अक्षय पुण्यदायी होने का वरदान प्राप्त किया था। नर्मदा का दक्षिण तट, जो कि स्वयं काल का तट माना जाता है, दिशाओं में हर दिशा का अपना महत्व होता है। पूर्व की दिशा यश की दिशा होती है, पश्चिम की लक्ष्मी के लिए होती है, उत्तर में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों, क्योंकि वह नारायण का वास होता है, और दक्षिण जो दिशा होती है वहाँ ऊर्जा अत्यंत क्रियाशील होती है। उसे काल की दिशा काल मतलब होता है टाइम। अब हमारे मस्तिष्क में प्रथम शब्द यह आता है कि आखिर काल सर्प योग क्या है। तो राहु और केतु के द्वारा निर्मित होने वाले दोष को काल सर्प योग कहते हैं। जिस भाव में काल सर्प योग निर्मित होता है उस भाव के सुख को बाधित करता है। अगर तन भाव में हो गया तो साहब आप अस्वस्थ रहने लगेंगे। अगर धन भाव में हो गया तो आपके धन की व्यवस्था को बिगाड़ देगा। अगर मान लीजिए पुत्र भाव में बैठ गया तो आप कितना भी प्रयास कर लें साहब, सब कुछ व्यवस्था अच्छी होते हुए भी आपके लिए पुत्र के सुख से वंचित कर लेगा। अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो महाराज आपके सारे गुण संपन्न होने के बाद भी आपके विवाह को बाधित करता है। पर भगवती नर्मदा की इतनी विशिष्ट कृपा है कि नर्मदा के तट पर ऐसी सिद्ध तपोभूमि में 15 वर्ष से लोगों के इस कष्ट का निवारण सहज ही और सरल प्रक्रिया से नासिक विधि के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। आज तक 95% लोगों को इस दोष से मुक्ति मिली है और सभी के कार्य जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सफल हो रहे हैं। नाम बता दीजिए। आचार्य श्री विचित्र जी महाराज, नर्मदा मार्कंडे धाम, जबलपुर। गुरुजी, जो आज पूजा हो रही है नाग महाराज की, जो पूजा करवाई जाती है आज के दिन, साल में एक ही दिन नाग पंचमी आती है, इस विषय में और क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आज जो नाग पंचमी है, मुख्य रूप से आज के दिन नागों की पूजा जो होती है, आज के दिन नाग की उत्पत्ति हुई थी इसलिए वो की जाती है। और कुंडली में राहु और केतु के बीच में यदि सभी ग्रह आ जाते हैं एक तरफ तो उसको काल सर्प योग माना जाता है। ये 12 प्रकार के होते हैं और जिस कुंडली में ये होते हैं, जिस भाव में होते हैं तो उस पर विशेष प्रभाव डालते हैं। यदि व्यापार में, शादी में और स्वास्थ्य में इस प्रकार की कई कठिनाइयाँ आती हैं, यदि ये पूजन किया जाए, विधि विधान से किया जाए तो इसका इतना अच्छा फल होता है कि जो रुके हुए कार्य वो आराम से हो जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज गुरुधाम में हमारे पूज्य आचार्य श्री राम जी महाराज मैं ऋषि से आए हुए हैं। उनके सानिध्य में 11 ब्राह्मणों के साथ में मिलकर के 21 यजमानों का आज बहुत ही विधि विधान से काल सर्प पूजा का किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह इनकी जो भी रुके हुए कार्य रुकावटें वह दूर हो जाए और परमात्मा इन सबको इतना अच्छा आशीर्वाद दें कि यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाए। यही हमारी परमात्मा से कामना है। हम आसनदास, ग्वारीघाट, जबलपुर, गुरुधाम। गंगावती नमो नमः।
तदपासुमत्रिकां स्वां पीलवासुजं मां गौरीनमाध्याय ज्ञानार्थे पुष्पाणि यशति स्वां